खबर लखनऊ के बक्सी तालाब से है, जहां पर सीतापुर रोड फौजी ढाबा में राष्ट्र जन सेवा संगठन के द्वारा बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पम्मी सिंह गोधना, राजेश सिंह मानपुर लाला, अनिल सिंह नंदना, शंकर सिंह इंदौराबाद, श्री सीपी सिंह खानीपुर एवं समस्त सदस्यगण इस अवसर पर मौजूद रहे। और अगर सूचना ना भी मिल पाई हो किसी कारणवश और अगर वो जान गए हैं कि आज बैठक है बक्सी तालाब पे राष्ट्र जन सेवा संगठन की, तो उसमें जैसे आवाज़ कान में पड़े तो प्रयास ये करना चाहिए कि बैठक में आना चाहिए। तो 500 लोगों का एक दायित्व है कि जो अगली सुबह है तो 5 लोगों को सूचना करें या 10 लोगों कर रहा है 10 लोगों को 15 लोगों को, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए एक दूसरे को सूचना जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे संगठन मजबूत हो रहा है। बहुत सारी चर्चाएं आप लोग अपने मोबाइल से उसको देख लीजिए, उसमें सूचना जो डाल दी जाएगा। कुछ बातें अगर निकल जाए, वैसे गलत ज़्यादा नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत 19-20, तो उस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, बैठकें नहीं कर सकते। और उन 4-5 बैठकों में हमारे 4-2-6 सदस्य ही अभी बन पाए इधर के, बाकी कुछ सदस्य उधर से बने हुए हैं। तो 6 महीने में हम लोग 4 सदस्य 4 और 6 7 सदस्य हम बना पाए। और आ गए तो थोड़ा सा खराब भी लगता है, इसलिए समापन हुआ है। हमारे पुरखे जो यहाँ आए थे वो पंचायत के चुनाव बहुत सारे हमारे मित्र लोग लड़ेंगे, बहुत लोगों को हम लोग भी कहेंगे कि ये लड़िए जो नहीं लड़ने वाले हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि वो जो न दारू पिला पाते हैं न पैसा दे पाते हैं, कमजोर रहते हो, लड़ने की हिम्मत भी नहीं करता। अपनी बात रखे तो उसको दूसरा व्यक्ति ना काटे। संगठन भागने लगे उसके लिए गरीब को नीचे बैठे तुम लोग नीचे आ जाओ। इसके लिए अभी लोगों को और अपना काफिला तैयार करना। नहीं है ये हमारा छोटा भाई इसी को पकड़ा गया। एक बात और है कि जब हमारी सदस्य संख्या बढ़ेगी प्रदर्शन करना पड़ेगा। धर्म का पालन अधर्म के साथ वाले प्रोग्राम उसके गुलाम बन जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उसके खिलाफ आप बोल नहीं पाएंगे, कहीं ना समाज में बोल पाएंगे ना उसके। ये नियम आज नहीं लागू होगा। आइंदा से एक प्रयास और करिए कि जब कभी बैठक में जाइए, बैठक आपके दरवाजे में चाय और एक पेड़ा कुछ भी आपको मिल सकता है। आप लोगों का जो ये संगठन अपनी तरफ से वो करे, किसी को 20 रुपए देके उसके द्वारा चाय पीना पैसा है बहुत सारे लोग दे नहीं पाते। जो इस समय मुद्दा जो आने वाला है वो तो पंचायत का चुनाव है, उस पर अगर ये कुछ हो जाएंगे, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं अगर लोकल पंचायतें अपने स्तर से हल कर लेंगी तो हमको बड़े नेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो दक्षिण भारत का आप लोग देखेंगे, दक्षिण भारत में पंचायतें इतनी सशक्त हैं कि वहाँ पे जो सांसद है, विधायक है, मंत्री जो नेता लोग हैं, वो पंचायतों से डरते हैं क्योंकि सशक्त है, पावरफुल है। पंचायतों को अपने अधिकार उनके पास में आज अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगाना है तो ही एनओसी देगी। को उनके खंभे लगे हुए हैं तो बिजली विभाग को 5,000 रुपया पर खंभा जो है पंचायत को देना पड़ता है, और वहाँ पंचायत स्वयं काम कर रही है।
की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्याएं जो है वो वहाँ पे कम है। इसलिए अगर हम लोग सब लोग एक ही मुद्दे पे ध्यान दें कि भाई आज़ादी के तो बहुत साल बीते, लेकिन जो आज संकल्प का जो सरकारों का, गांधी जी का हो चाहे मोदी जी का हो, सबका, लेकिन वो अधूरा ही रह गया क्योंकि हमारा एजेंडा ये है, कल तुम्हारा एजेंडा दूसरा हो जाए। जो समस्याएं आती जाएंगी उस पर बैठ करके निर्णय ले लिया जाएगा कि करंट का मुद्दा ये है तो उस पर हम काम करेंगे। लेकिन हमारा जो मुद्दा है हमारा जो टारगेट है वो अधिकार उसको मिलने चाहिए। अगर वो अधिकार हमको दिला लेंगे, राजधानी में और लखनऊ जनपद में काम करेंगे हम लोग, और यही संगठन पूरे प्रदेश में काम कर सकता है इन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि 2026 में पंचायत का चुनाव है। लोग अगर हम लोग सही करना चाहते हैं, गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था सही करना चाहते हैं, गाँव की रोजगार व्यवस्था सही कर विकसित बनाएंगे, तो उस विकसित भारत में हम लोग सरकार के अगेंस्ट नहीं है, सरकार का साथ दे रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों की अपनी मांगे हैं, हमारे लोगों का अपना एजेंडा है, हमारे लोगों का अपना विकास का मॉडल है, उसको हम लोग विकास खंड का विकास मॉडल लेकर के हम लोग लगाने चाहते हैं। भाई हम चाहते हैं तो उस विकास खंड की अहम भूमिका होगी ग्राम बक्सी तालाब लखनऊ से दिनेश सिंह चौहान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।